लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो किसी भी आम इंसान के दिल में खौफ पैदा कर देता है। यह नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। उसकी पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में है। एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड। उसकी हर चाल में एक गहरी साजिश छुपी होती है। उसकी कहानी अंधेरे जैसी है, एक ऐसी कहानी जो डर और रहस्य से भरी हुई है। यह दिखाती है पावर और क्राइम का खतरनाक अट्रैक्शन। उसकी दुनिया में सिर्फ ताकत और हिंसा का बोलबाला है। लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ एक सबक है, एक ऐसा सबक जो हमें बताता है कि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम क्या हो सकता है। यह दिखाती है कि कैसे कोई सही रास्ते से भटक सकता है। एक गलत फैसला और जिंदगी बदल जाती है। उसने क्राइम चुना, उसने वायलेंस चुना और इसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी आत्मा को खो दिया। वो डर का प्रतीक बन गया। उसकी छवि ने पूरे समाज में खौफ फैला दिया। उसकी जर्नी शुरू हुई पंजाब से, एक ऐसी जगह जो अपने प्यार और मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। एक ऐसी जगह जो अपने प्यार और मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। लेकिन उसकी कहानी ने इस छवि को धूमिल कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अंधेरा छा गया। उसकी जिंदगी में अंधकार ने अपनी जगह बना ली। इसने लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ को निगल लिया। यह है उसकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्राइम, पावर और गलत चुनावों की भारी कीमत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर गलत कदम का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती लाइफ आम थी। उनका जन्म पंजाब के एक गांव में हुआ था। उनका परिवार मिडिल क्लास था। वो किसान थे। वो ईमानदारी और मेहनत को महत्व देते थे। लॉरेंस एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके सपने थे। वो एक अच्छी लाइफ चाहता था। लेकिन कुछ बदल गया। वो बेचैन हो गया। उसे पावर की भूख लग गई। उसने चंडीगढ़ के एक कॉलेज में दाखिला लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। चंडीगढ़ अपॉर्चुनिटीज का शहर था। लेकिन इसने लॉरेंस को लाइफ के एक डार्क साइड से भी रूबरू कराया। वो इसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसने पावर का एक शॉर्टकट देखा। यह था क्राइम का रास्ता। कॉलेज लाइफ लॉरेंस के लिए एक नया अनुभव था। उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखी। यहां के माहौल ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने देखा कि इसमें कितना दबदबा है। स्टूडेंट्स के बीच की बहसें और विरोध प्रदर्शन उसे बहुत आकर्षित करते थे। उसे भी यही दबदबा चाहिए था। वो भी अपने आप को इस माहौल में स्थापित करना चाहता था। वो छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गया। शुरुआत में ये सब उसे रोमांचक लगा। उसने पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। ये उसके लिए एक आसान तरीका बन गया। वो धमकियां और डराता धमकाता था। उसकी धमकियों से लोग सहम जाते थे। उसे लोगों को डराने में मजा आता था। ये उसे एक अजीब सी संतुष्टि देता था। वो खुद को पावरफुल महसूस करता था। उसके जुर्म बढ़ाते गए। हर नए अपराध के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती गई। वो बड़े ऑपरेशंस में शामिल हो गया। अब वो सिर्फ छोटे मोटे अपराध नहीं करता था। उसे कुछ लोग मिले जो उसके जैसे ही थे। ये लोग भी उसी की तरह ताकत और पैसे के भूखे थे। उन्होंने मिलकर एक गैंग बनाया। ये गैंग अब संगठित तरीके से अपराध करने लगा। उन्होंने खुद को बिश्नोई गैंग का नाम दिया। ये नाम अब शहर में गूंजने लगा। ये गैंग चंडीगढ़ में बदनाम हो गया। उनके अपराधों की कहानियां हर जगह फैल गईं। उनकी बेरहमी से लोग डरते थे। उनकी क्रूरता ने शहर में खौफ पैदा कर दिया था। वो पैसे ऐंठने, जमीन हड़पने और यहां तक कि मर्डर में भी शामिल थे। उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई एक कुदरती लीडर था। वो करिश्माई और बेरहम था। वो जल्दी ही क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ गया। उसका गैंग उसका परिवार बन गया। वो उससे वफादार थे। वो उससे डरते थे। बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ता गया। वे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काम करते थे। उनके पॉलिटिक्स और पुलिस में कनेक्शन थे। वो अछूत लगते थे। वो बिजनेसमैन से पैसे ऐंठते थे। वो जमींदारों को धमकाते थे। जो भी उनका विरोध करने की हिम्मत करता था उसे चुप करा देते थे। उनके आतंक का कोई अंत नहीं था। भाग 5, पावर, रसूख और बॉलीवुड को धमकी। लॉरेंस बिश्नोई पहचान चाहता था। वो चाहता था कि सब उसका नाम जाने। वो ताकतवर लोगों के दिलों में भी डर पैदा करना चाहता था। उसने बॉलीवुड पर निशाना साधा।
उसने सलमान खान, एक फेमस बॉलीवुड एक्टर को धमकी दी। वजह, सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का केस था। एक ऐसा केस जो बिश्नोई समुदाय के दिल के करीब था, जो काले हिरण को पवित्र मानते हैं। इस धमकी से पूरे भारत में हंगामा मच गया। इसने बिश्नोई की गुस्ताखी को उजागर किया। वो किसी से नहीं डरता था, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार से भी नहीं। भाग 6, काला हिरण केस, एक अहम मोड़। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरा। काला हिरण केस एक टर्निंग पॉइंट था। इसने न केवल वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों को उजागर किया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इसने लॉरेंस बिश्नोई को निशाने पर ला दिया। बिश्नोई, जो पहले से ही कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, अब पुलिस की रडार पर था। पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव था। उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई और बिश्नोई को पकड़ने के लिए रणनीति तैयार की। उन्होंने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में कई पुलिस अधिकारी और संसाधन शामिल थे। आखिरकार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। उस पर शिकार और क्रिमिनल साजिश का आरोप लगाया गया। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने उसकी संलिप्तता को साबित किया। उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को नहीं रोका। जेल में रहते हुए भी वह अपने आपराधिक साम्राज्य को संचालित करता रहा। वो जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता रहा। उसने जेल के अंदर से ही अपने गैंग मेंबर्स को निर्देश दिए। वो अपने गैंग मेंबर्स से बात करने के लिए स्मगल किए गए फोन का इस्तेमाल करता था। ये फोन जेल के अंदर छुपाकर लाए जाते थे। उसने हत्याओं के ऑर्डर दिए। उसने पैसे ऐंठे। उसकी गतिविधियों ने जेल प्रशासन को भी चुनौती दी। वो एक पावरफुल व्यक्ति बना रहा। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। भाग 7, जेल में बंद, पर प्रभाव कम नहीं हुआ। जेल लॉरेंस बिश्नोई को रोक नहीं पाई। वो सुर्खियों में बना रहा। उसका नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ा था। ऐसा लगता था कि वो बेखौफ होकर काम कर रहा है। जेल प्रणाली के भीतर उसका प्रभाव निर्विवाद था। उसके पास लग्जरी सुविधाएं थीं। जेल के अंदर और बाहर उसके वफादार लोग थे। वो एक ताकत था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उसकी कहानी लोगों के लिए कौतूहल और डर का विषय बन गई। उसे अराजकता के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। वो न्याय व्यवस्था की विफलता का प्रतिनिधित्व करता था। भाग 8, जुर्म की जिंदगी की कीमत। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक त्रासदी है। यह अपराध की विनाशकारी प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। उसने हिंसा और भय का रास्ता चुना। इसने उसे जेल की जिंदगी तक पहुंचा दिया। उसने अपनी आजादी खो दी। उसने अपनी जवानी खो दी। उसने एक सामान्य जीवन जीने का अवसर खो दिया। वो अपनी ही करनी का कैदी बन गया। उसकी कहानी एक सबक है। यह दिखाता है कि अपराध कभी भी भुगतान नहीं करता है। यह केवल दुख और पक्की रिग्रेट की ओर ले जाता है। भाग 9, डर की विरासत, एक चेतावनी। लॉरेंस बिश्नोई की विरासत जटिल है। उसे डर और घृणा से देखा जाता है। उसे कुछ लोग शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं, लेकिन एक बात साफ है, उनका जीवन एक चेतावनी है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अपराध के आकर्षण से ललचाते हैं। एक चेतावनी कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति ईमानदारी, कड़ी मेहनत और करुणा में निहित है। यह समाज में सकारात्मक योगदान देने में निहित है। भाग 10, अपना रास्ता सोच समझकर चुने। हम सभी को जीवन में कई चुनाव करने पड़ते हैं। हम धार्मिकता और शांति का रास्ता चुन सकते हैं, या हम अपराध और हिंसा का रास्ता चुन सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं। हमें हर कदम सोच समझकर चुनना चाहिए। आइए हम प्यार, करुणा और ईमानदारी का रास्ता चुनें। आइए हम दुनिया को एक बेहतर और सुंदर जगह बनाने का प्रयास करें। आइए हम दूसरों की गलतियों से सीखें और समझें। और आइए हम लॉरेंस बिश्नोई की दुखद कहानी को कभी न भूलें।